13 अक्टूबर के दृश्य देख रहे हैं आप लोग। वही धारा है जो धारा हर की पैड़ी में पहुंचती है। वहां के ताज़ा दृश्य आप लोग देख सकते हैं। जल कम पत्थर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 13 अक्टूबर का दिन है और मैं इस समय हर की पैड़ी के पास पहुंच चुका हूं। आज हम आपको गंगा जल के अपडेट के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिन से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हर की पैड़ी में कितना गंगा जल है। तो इसी अपडेट के लिए मैं हर की पैड़ी के पास पहुंच चुका हूं और यहां से दर्शन कराते हुए आपको हर की पैड़ी तक ले चलूँगा। जिस तरह यहां पर गंगा जल नज़र आ रहा है, इसका मतलब तो यही है कि गंगा जल रोक दिया गया है। हर की पैड़ी में कितना जल आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अभी हम जो है कुसा घाट के सामने है। सामने की ओर वो जो घाट आपको नज़र आ रहा है वो कुसा घाट है और उसके बाद हाथी पुल से होते हुए शिव घाट से होते हुए थोड़ी देर में हर की पैड़ी तक पहुंच जाएंगे और आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है कि जो लोग हरिद्वार आने वाले हैं तो पूरी गंगा जल के अपडेट के बारे में हम अच्छे से बताएंगे। उसके साथ साथ चार धाम यात्रा की भी ज़रूरी जानकारी आपको देंगे। चार धाम यात्रा के कपाट कब बंद हो रहे हैं, डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि लगातार हर एक वीडियो को आप लोग देख सकें। ये सामने जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये हाथी पुल नज़र आ रहा है। इसे हाथी पुल भी कहते हैं और उसके साथ साथ गऊ घाट पुल भी कहते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से भी आपको गंगा जल नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो हर की पैड़ी में तो मुझे लग रहा है इससे कहीं ज़्यादा जल कम हो गया होगा। श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए भी जल नहीं मिल पा रहा होगा। तो जल्दी से चलते हैं उस तरफ। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं, ताकि दूसरे लोग हरिद्वार के दर्शन भी कर सके और जो ज़रूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ये हाथी पुल है। श्रद्धालु तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, इस तरफ भी नज़र आ रहे हैं और दूसरे घाट पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब श्रद्धालु की कमी नहीं है, कमी है तो गंगा जल की। मनसा देवी मंदिर भी आपको नज़र आ रहा है। देखिए ऊंचे पहाड़ों पर ये है मनसा देवी मंदिर। दर्शन करें सभी लोग। जय मनसा देवी, जय माता दी लिखें। जय मनसा माता। दोस्तों, इससे पहले हम हर की पैड़ी के मुख्य घाट तक पहुँचे, हम आपको चार धाम यात्रा के कपाट कब बंद हो रहे हैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। कल के दिन चार धाम यात्रा में से बद्रीनाथ धाम के जो कपाट बंद होने की तिथि जो है वो आ चुकी है और बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं सबसे बाद में बंद होते हैं और जो तिथि भी है वो सबसे बाद में घोषित होती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कल के दिन से पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि चार धाम यात्रा के कपाट कब बंद होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगोत्री धाम के कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट जो है 2 नवंबर के दिन बंद हो जाएंगे और यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो एक ही दिन बंद हो रहे हैं। हर साल एक ही दिन भैया दूज वाले दिन बंद होते हैं। तो 3 नवंबर को 3 नवंबर को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और वहीं अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम के कपाट तो 17 नवंबर को बंद होंगे। तो 17 नवंबर से पूरी तरह से चार धाम यात्रा बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 नवंबर 3 नवंबर तक का ही समय है। और अगर आप बद्रीनाथ धाम केवल जाना चाहते हैं तो 17 नवंबर तक का समय है, जब तक आप दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद सभी मंदिर की जो डोलियां हैं अपने शीतकालीन निवास स्थान पर पहुंच जाती हैं, फिर वहां पर आपको जाकर दर्शन करना होगा। उम्मीद करेंगे आज की जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा से संबंधित सभी खास जानकारी आप सभी के लिए लेकर आता है, ताकि आप लोग बिना किसी परेशानी के चार धाम यात्रा कर सकें। अब मैं शिव घाट पर आ चुका हूँ। सामने शिव घाट आपको नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा समय लगेगा हर की पैड़ी के मुख्य घाट तक पहुँचने में, लेकिन गंगा जल की स्थिति आपको यहीं से काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। देखिए लोगों को कहाँ पर जाकर स्नान करना पड़ रहा है। तो
इससे भी क्लियर हो रहा है। बाकी हर की पैड़ी के तो अच्छे से दर्शन हम आपको कराएंगे ही कराएंगे। आप सभी अगर लगातार हरिद्वार के दर्शन करना चाहते हैं, यात्रा की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सामने देखिए, ये जो है शिव पुल है। बस शिव पुल से हम चलते हुए जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे, हर की पैड़ी की झलक दिखने लगेगी। और सुभाष घाट तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ तो बिल्कुल भी गंगा जल नहीं है। जय गंगे माता लिखते जाइए सभी लोग। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। श्रद्धालु तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नज़र आ रहे हैं और हर की पैड़ी में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होगी। और यहाँ से और अच्छे से तस्वीर क्लियर हो चुकी है। धनुष पुल के नीचे से जो बड़ी धारा है, जहाँ पर जल का बहाव बहुत तेज़ रहता है, जहाँ पर लोगों को पहुँचने के लिए मतलब कह सकते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर पहुँच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जल का बहाव रहता है। वहाँ पर लोग पहुँचे हैं, स्नान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्नान और डुबकी लगा रहे हैं लोग, क्योंकि उस तरफ जल ही नहीं है। थोड़ा सा जल आ रहा है तो इसी तरफ आ रहा है। देखिए, दर्शन करें आप लोग। अगर आप लोग हरिद्वार की यात्रा करना ही चाहते हैं तो आप लोग चंडी घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा जल मिलेगा। और हर की पैड़ी की भी झलक यहाँ से नज़र आ रही है हमें। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। देखिए, जल जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बात हमने बताई थी कि दशहरे वाले दिन रात से गंगा जल जो है रोक दिया जाएगा, वही सेम हुआ है। कल दिन में तो आया था, पूरा गंगा जल आ रहा था। गंगा जी की आरती हुई शाम को, उसके बाद जल जो है हर की पैड़ी घाटों में बहुत ज़्यादा रोक दिया गया है। कह सकते हैं बस हल्का हल्का जल आ रहा है, क्योंकि सुबह शाम माँ गंगे की आरती होती है, तो हल्का हल्का जल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग की देख रहे हैं। समय की बात करें तो 7:40 के आसपास समय होगा। कुछ लोगों के सवाल आते हैं, वो कहते हैं हरिद्वार में जैसे जल नहीं है तो क्या ऋषिकेश में भी ऐसा होगा? तो ऋषिकेश में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर लगातार जल आता रहता है। यहाँ पर तो कई धाराएं हैं, जल को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ही मेन धारा है और उसी से पहाड़ों का पूरा जो जल है, ग्लेशियर का जो भी जल है वो पहुँचता है। तो ऋषिकेश में आपको पूरा गंगा जल मिलेगा। यहाँ से हर की पैड़ी नज़र आ रही है। देखिए, पूरी हर की पैड़ी आपको दिख रही है और पूरी भीड़ है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है सुभाष घाट है और सुभाष घाट में देखिए जल ढूंढते रह जाएंगे, जल नहीं दिखेगा आपको। इस तरफ हल्का हल्का जल आ रहा है, नहीं तो पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। देखिए, सिक्के, सोने चांदी के जो पीस हैं जो लोग गंगा जी में चढ़ाते हैं, उसी की खोज चल रही है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। देखिए, ये जो मिट्टी निकालते हैं, रेत निकालते हैं, फिर उसी रेत में ये लोग सिक्के और सिल्वर, गोल्ड कह सकते हैं, कई बार गोल्ड भी हाथ लगता है, सिल्वर भी लग जाती है। सोना चांदी और सिक्के की खोज चल रही है। और कुछ दिन आपको ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब जल कम हो जाता है तो जो लोग आसपास रहते हैं वो लोग आ जाते हैं और फिर जल में इसी तरह रेत निकालकर सिक्के ढूंढते रहते हैं। अब आप देख सकते हैं भागीरथ सेतु के दृश्य, और सेम इस तरफ भी वैसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसे दृश्य आपको सभी घाट में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ के दृश्य देखिए आप लोग। ये नाई घाट है, जहाँ पर जल का बहाव बहुत ही तेज़ रहता है। यहाँ पर जब नॉर्मल जल आता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस घाट में सावधानी से स्नान करें। और इस घाट के हाल देखिए,
पत्थर नज़र आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, जब सुबह और शाम को माँ गंगे की आरती होगी उस समय जल जो है बढ़ा दिया जाता है, उस समय थोड़ा सा जल छोड़ दिया जाता है ताकि जो लोग यहाँ पर हैं, आरती हो रही है और जो लोग आए हुए हैं उन्हें कुछ अच्छा यहाँ पर दृश्य देखे जा सके। और गंगा जी की आरती के समय गंगा जल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है। तो इस समय सुबह शाम जब आरती होगी तो थोड़ा सा जल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। वीडियो को शेयर करते जाइए, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग शेयर करें। अब मैं आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर लेकर चलता हूँ। सबसे ख़ास घाट जो है ब्रह्मकुंड घाट है और वहाँ पर ताज़ा स्थिति क्या है, किस तरह श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वो सभी दृश्य दिखाएंगे। क्योंकि ब्रह्मकुंड घाट में ऐसे भी रेत का थोड़ा सा ढेर है तो वहाँ तो बिल्कुल भी जल नहीं दिखेगा। ये देखिए सामने जो घाट है ना, ये ब्रह्मकुंड घाट और घंटाघर घाट है। ये जो मंदिर हैं ये ब्रह्मकुंड घाट के हैं और आपको वहाँ पर रेत का ढेर नज़र आ रहा होगा। अभी पास से भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप दूर से देख सकते हैं। तो वहाँ पर तो लोग नॉर्मल चल रहे हैं, बिल्कुल भी जल नहीं दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं ये बड़ी धारा जो कि घंटाघर घाट के दूसरी साइड है और श्रद्धालुओं को जहाँ भी जल दिख रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा जल का बहाव दिख रहा है, वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। नॉर्मल समय में इस जगह पर पहुँचने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है क्योंकि यहाँ पर जल की गहराई बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी जो है जहाँ भी जल दिख रहा है, क्योंकि दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं अपना समय और गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आए हैं, तो फिर तो स्नान करना तो बनता ही है। लेकिन अगर और भी कम जल हो जाए तो फिर आप चंडी घाट पहुँच सकते हैं। चंडी घाट जो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चंडी देवी मंदिर में भी दर्शन कर लीजिए और वहाँ पर गंगा जल का बहाव पूरा देखने को मिलेगा, वहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूँ घंटाघर घाट में और इसी घाट के सामने है ब्रह्मकुंड घाट। ब्रह्मकुंड घाट को नज़दीक से हम आपको दिखाते हैं, नज़दीक से दर्शन कराते हैं। ये देखिए सामने आपके ब्रह्मकुंड घाट है जो कि हरिद्वार का सबसे मुख्य घाट है और यहाँ पर जल की ताज़ा स्थिति आप खुद देख सकते हैं। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, समझदार हैं आप, समझ सकते हैं। ये देखिए ये रेत का ढेर है, ये ब्रह्मकुंड घाट में है। बहुत बड़ी जगह है ये जहाँ पर रेत का ढेर नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी जल नहीं है। और अब हम कह सकते हैं कि दिवाली की रात तक इंतज़ार करना होगा। मैं अपने अनुभव के अनुसार और जो पिछले कुछ सालों से देखता आ रहा हूँ उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। क्या होगा ये तो हम आपको समय समय पे अपडेट देते रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है दशहरे वाले दिन गंगा जल रोका जाता है और दिवाली की रात को गंगा जल पुनः छोड़ा जाता है। बाकी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आप वहां पर हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, फॉलो भी कर लेना। अब मैं आपको लेकर मालवी घाट की तरफ चलता हूं। मालवी घाट और महिला घाट के दृश्य दिखाते हैं। जय। ये देखिए ये जो पार्ट है ये ब्रह्मकुंड घाट का है और इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे महिला घाट में सामने की ओर और इस तरफ मालवी घाट है। सभी घाट के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दर्शन करते जाएं आप लोग। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। यदि आप सभी अपने जुड़े सामान को मालवी घाट और महिला घाट के मध्य में गंगा जल की जो धारा है वहाँ के दर्शन इस समय आप लोग कर रहे हैं और अभी हम अपर रोड के टॉप पर भी ले चलेंगे और पूरी हर की पैड़ी का जो व्यू है टॉप व्यू हम आपको दिखाएंगे, जिसमें एक ही स्क्रीन में पूरी हर की पैड़ी नज़र आएगी और वो पॉइंट है उस तरफ। यहाँ पर हाइट में खड़े होकर पूरी हर की पैड़ी का जो व्यू है आपको दिखाएंगे।
तो उससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि श्रद्धालुओं की संख्या तो काफ़ी है लेकिन गंगा जल नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गहराई रहती है, यहाँ पर गड्ढा है, तो इस जगह पर गंगा जल जो है श्रद्धालुओं को मिल गया है। तो ऐसी जगह आपको देखनी पड़ेगी जहाँ पर जल का थोड़ा ज़्यादा है या जहाँ पर थोड़ा गड्ढा है तो वहाँ पर जल थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो ऐसी जगह पर आप जाकर स्नान कर पाएंगे। यहाँ पर तो लगभग 2.5 फीट गंगा जल होगा। और यहाँ से भी काफ़ी संख्या नज़र आ रही है। देखिए इस तरफ मालवी घाट में तो हद से ज़्यादा भीड़ है आज। तो दोस्तों ये थी 13 अक्टूबर की वीडियो जिसमें हमने हरिद्वार के हर की पैड़ी से माँ गंगे के दर्शन कराए और गंगा जल के अपडेट के बारे में बात की है। और टॉप व्यू अच्छा दिखाना बाकी है, तो टॉप व्यू हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ से देखिए ये है हर की पैड़ी का टॉप व्यू। समस्त हर की पैड़ी आपको नज़र आ रही होगी। दर्शन करें आप लोग, इस तरफ का व्यू देखिए। और सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो इस तरफ नज़र आ रही है। ये हर की पैड़ी का टॉप व्यू है जो आप लोग देख रहे हैं। अब तो जिस घाट में गंगा जल ज़्यादा देखने को मिलेगा लोग वहीं पर नज़र आएंगे। अब तो मेन घाट हो या जो भी हो, जहाँ पर श्रद्धालुओं को डुबकी के लिए पर्याप्त जल मिलेगा वहीं पर स्नान होगा। अब हम ये वीडियो जो है समाप्त करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी। देखिए इतनी भीड़ आप लोगों ने, आज केवल रविवार का दिन है। खाली पड़े बीच में समुद्र मैं आगे तो पकड़ दिया तो बिस्कुट डाला तो बढ़ चला ब्रिज पर बढ़ से बैठ जाऊँगा खाली